दोस्तों, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया है, जो अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़े देश भी नहीं कर पाए। कैसे थे इस मिशन के आखिरी 20 मिनट? कैसे चंद्रयान मिशन में विक्रम लैंडर ने सफलता हासिल की? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए देखते हैं विक्रम लैंडर के पूरे सफर को। दोस्तों, 23 अगस्त को शाम में चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली थी। इसलिए शाम को 5:20 में इसरो ने चंद्रयान 3 का लाइव स्ट्रीम शुरू किया। तो सभी भारतीय अपने मोबाइल और टीवी स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीम देखने जुड़ गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साउथ अफ्रीका से इसरो के साथ लाइव जुड़ गए थे। और इस मिशन को सभी देखने के लिए भारत देश के ही नहीं बल्कि सभी विदेशों के लोग भी जुड़ गए थे। तो आखिर क्या हुआ आखिरी के उस 20 मिनटों में, जिसके बाद चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया? तो शाम के करीब 5:44 पर चंद्रयान 3 अपनी कक्षा में लैंडिंग की तैयारी करते हुए 6048 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे हुए चीफ एस सोमनाथ ने आखिरी बटन दबाया और इसके ALS यानी ऑटोमेटिक लैंडिंग को एक्टिवेट कर दिया। यानी कि विक्रम लैंडर अब खुद को कंट्रोल करने वाला था। और विक्रम लैंडर ने अपना काम शुरू किया और अपनी ऑर्बिट छोड़ते हुए चांद की तरफ बढ़ने के पहले चरण की ओर निकल पड़ा। रफ ब्रेकिंग फेज। लैंडिंग के इस पहले पड़ाव में विक्रम लैंडर ने 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह की तरफ बढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे गोल चक्कर लगाते हुए नीचे उतरने लगा। इस दौरान शुरुआत में इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन इसके अपने चारों डी बूस्टर इंजन को ऑन करके विपरीत दिशा में दबाव देने से धीरे धीरे रफ्तार कम होने लगी। करीब 11 मिनट 30 सेकंड के बाद इसने अपनी रफ्तार को 1300 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया था और यह सतह 7 से सिर्फ 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। इसके साथ रफ ब्रेकिंग फेज का अंत हुआ। एल्टीट्यूड हॉल फेज। अपने लैंडिंग के इस पड़ाव में चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने 2 महत्वपूर्ण काम किए, जिसमें से पहला लैंडिंग में सहायक कारा और लासा सेंसर्स को ऑन करना और दूसरा चांद की सतह से अपनी ऊंचाई को काम करते हुए 6.8 किलोमीटर तक करना। यह दोनों काम करने में इसे सिर्फ 10 सेकंड का समय लगा। फाइन ब्रेकिंग फेज। लैंडिंग का यह तीसरा पड़ाव चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी चरण में पिछली बार चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर डगम गया था और चांद की सतह पर गिरकर तबाह हो गया था। और इस पड़ाव में चंद्रयान 3 ने सफलता हासिल की। इस पर में चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने अपने पोजीशन को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल किया और ऊंचाई को 6.7 किलोमीटर से 800 मीटर कर दिया। और इस पड़ाव के अंत में विक्रम लैंडर की रफ्तार 0 हो चुकी थी और इस तरह 3 मिनट में फाइन ब्रेकिंग फेज पूरा हुआ। अगले 20 से 22 सेकंड तक इसी स्थिति में खड़े रहने के बाद इसने चांद की तरफ जाने के लिए अपने आखिरी पड़ाव में एंट्री ले लिया। वर्टिकल डिसेंट फेज। 800 मीटर की ऊंचाई पर शुरू हुआ यह पड़ाव अब चंद्र की सतह को छूकर विजय पाने वाला था। हर तरफ चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना की जा रही थी। मिशन के इसी चरण में विक्रम लैंडर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सतह से 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा और इसने अपने 4 में से 2 इंजन बंद कर दिए। इस दौरान इसकी रफ्तार 0 हो चुकी थी और यह फिर से 22 सेकंड्स के लिए चांद के बदले वातावरण में तैरने लगा। इसी बीच इसके अंदर लगे 11 कैमरा और जो सेंसर्स लैंडिंग के लिए सही सपोर्ट ढूंढ रहे थे और चंद्रयान 3 के ऑटोमेटिक लैंडिंग एल्गोरिदम और इसके सभी उपकरण ने साथ मिलकर रियल टाइम डाटा स्टडी करके सिर्फ 30 सेकंड में निर्णय ले लिया और अगले 20 सेकंड्स में चांद की सतह पर लैंडिंग कर लिया। और इस ऐतिहासिक जीत से पूरे भारत में खुशी का माहौल हो गया। सभी एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। दोस्तों, चंद्रयान 3 की यह जीत भारत के लिए इतने ऐतिहासिक इसलिए थी क्योंकि इस मिशन के साथ भारत में वह कर दिखाया जो पूरी दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। यानी इस कामयाबी के साथ भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसे चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सफलता हासिल की है।